सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम इस बार 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। अभी आपके टर्म 1 एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से 16 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहला पेपर 22 नवंबर से है। अलग अलग बच्चों के अलग अलग दिन होंगे अगर आपके सब्जेक्ट अलग हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेट शीट आपको बता दी गई होगी, और अगर नहीं भी बताई तो डेट शीट आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन्ड है। आप वहाँ से अपने एग्ज़ाम की डेट चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स चेक करनी है। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है। एडमिट कार्ड पर आपके साइन भी होने हैं और आपके पेरेंट्स के साइन भी होने हैं। उसके बाद हमारे स्कूल की मैडम, प्रिंसिपल मैडम के साइन भी होने हैं। मैडम के साइन देखकर ही एडमिट कार्ड रिसीव करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेंटर पर जाएं और फिर कहें कि इस पर मैडम के साइन नहीं है, या इस पर मम्मी पापा के नहीं हैं, या मेरे नहीं हैं। आपको अपना काम पूरा करके जाना है। वैसे जब हम आपको स्कूल से देंगे तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। आपके साइन और पेरेंट के साइन करवाकर और मैडम के साइन करवाकर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। लेकिन फिर भी आप एक बार लेने से पहले उसको चेक ज़रूर कर लें। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपका गांधी मेमोरियल सर्वोदय बाल विद्यालय जीटी रोड शाहदरा है। आप अपना सेंटर एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही दिखाएं, जिससे सुबह के समय दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह सुबह जाम बहुत होता है, वैसे ही परेशानी होती है और फिर थोड़ा पेपर का भी लगता है कि रह ना जाए। तो आप पहले ही दिखाएं जिससे सुबह आपको परेशानी ना हो। इसके बाद एडमिट कार्ड पर जो आपके टाइमिंग्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 11:30 से लेकर 1 बजे तक। मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सीधा वहाँ पर 11:30 बजे ही पहुँचेंगे। बेटा 11:30 बजे तो आप पेपर करना शुरू कर देंगे। आपको सेंटर पर 10:30 बजे पहुंचना है और एडमिट कार्ड डेली साथ लेकर जाना है, और वापस आते समय लाना भी है। ऐसा ना हो कि आप वहीं स्कूल में ही डेस्क पर छोड़ आएं। आपको डेली लेकर जाना है, डेली वापस लेकर आना है, और अपने एडमिट कार्ड की 1-2 फोटोकॉपी करा के घर भी रख दें। अगर गलती से इधर उधर हो भी जाए तो आप फोटोकॉपी को यूज़ कर सकें। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, और जैसा कि आपको पता है आजकल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ करना है। आप सैनिटाइज़र लेकर जाएं तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेकर जाएं। इसी तरह से डिस्टेंस का ध्यान रखें, वहाँ डिसिप्लिन ख़राब ना करें। अच्छा, अब जो बात थी टाइम की, मैंने कहा वहाँ आपको 10:30 बजे पहुँचना है। बेटा आप बाहर से अपनी सीट देखेंगे कहाँ पर है। नया स्कूल है, आपको देखने में टाइम लगेगा। उसके बाद 11 बजे आपको OMR शीट बट जाएगी। तो इसका मतलब आपको 10:30 जाएंगे तो 11:15 तक आप एंट्री करेंगे, और फिर 11 बजे आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपको 11:10 से पहले ही मिल जाएगा, और 11:10 से लेकर 11:30 बजे तक आपको वो पेपर ध्यान से पढ़ना है, और आपको सोचना है कि आपको ये पेपर किस तरीके से करना है। 11:30 बजे आप पेपर करना शुरू करेंगे और 1 बजे आपसे पेपर ले लिया जाएगा। अब बात आती है कि पेपर में आपको 11 बजे जो OMR शीट मिलेगी वो आपको कैसे भरनी है।
देखो वो OMR शीट जो आपके अभी स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे उससे अलग है, इसलिए इस शीट को आप ध्यान से समझ लो। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपकी OMR शीट इस तरह की होगी। ये OMR शीट का एक सैंपल है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं एक एक पॉइंट को, तो देखो इस OMR शीट में सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट है यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको या तो ब्लू बॉल पेन यूज करना है या ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, आपको पेंसिल से काम नहीं करना। कई बच्चे क्वेश्चन पेपर पर तो टिक लगा लेते हैं, OMR शीट में आंसर भरना भूल जाते हैं। बेटा आपको पेपर, आपको आंसर इसी आंसर शीट में करने हैं जो OMR शीट है, ठीक है। ऐसा ना करना कि क्वेश्चन पेपर पर तो आपने पूरा सॉल्व कर लिया और यहाँ आंसर नहीं लगाए। आपको आंसर आंसर शीट पर करने हैं, ठीक है। पेंसिल यूज नहीं करनी, पेन करना है। उसके बाद इस बार एक अच्छी बात है कि आपकी आंसर शीट पर आपका रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, उसके बाद डे और डेट, और आपका सेंटर कहाँ है, यहाँ इस पर आपका अपना सेंटर लिखा होगा, ये किसी और की है। यहाँ आपका सब्जेक्ट लिखा होगा कि आज किस चीज़ का पेपर है। यहाँ आपका नाम अपने आप ही लिखा होगा, फादर नेम भी खुद ही लिखा होगा, और उसके बाद यहाँ पर कोड और नाम, ये सब चीज़ें अपने आप भरी हुई होंगी। आपको कुछ नहीं करना, बस एडमिट कार्ड से आप एक बार डिटेल चेक कर लें कि ये आंसर शीट आपकी ही है, कहीं किसी और की तो नहीं आ गई। जब आप ये सब चेक कर लेंगे तो फिर आप देखो राइट हैंड साइड पर आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड, बेटा जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एक कोड लिखा होगा, वो कोड आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो जो भी टीचर ड्यूटी पर हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कोई गलती हबड़ दबड़ में नहीं करनी, बिल्कुल कूल माइंड होकर काम करना है। कोई गलती नहीं होगी, सब आपको कोऑपरेट वहाँ करेंगे। आगे आ जाइए। अब यहाँ पर आपको बताया है कि आपको आंसर कैसे देते हैं। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से टिक लगा देते हैं। बेटा अगर आप ये टिक लगाओगे तो आपका शीट गलत होगी। अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो भी गलत होगी। अगर आप आधा भरेंगे तो भी गलत होगी। तो बेटा सही तरीका क्या है, आपका जो भी आंसर है, मान लो यहाँ पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर ए है, तो आपको ये ए वाला गोला जो है ये पूरा ब्लैकन काला करना है या नीला करना, जो भी आपका पेन है पूरा भरना है। मान लो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर ए है, तो ए वाले गोले को पूरा काला करना है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपको आंसर कैसे देने हैं। अब हम आगे आते हैं। इसी OMR शीट के लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन लिखी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। बेटा ये वाली लाइन आपको अपनी राइटिंग में यहाँ लिखनी है, अपनी राइटिंग में। आई कन्फर्म, आपको अपने राइटिंग में जैसा ये लिखा है इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। भूल नहीं जाना इसको, ये आपकी राइटिंग मैच करने के लिए है कि आपने ही OMR शीट भरी है। उसके बाद है यहाँ पर आपके साइन होंगे। कुछ बच्चे साइन के लिए अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, बेटा वो नहीं होता। साइन रनिंग हैंड में जो आप फ्रीली करते हैं आपको साइन करने हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें आंसर कैसे देने हैं। ये हमारे बॉक्स बने हुए हैं,
यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये वाली लाइन नहीं, फिर यहाँ पर 16 17 18, इस तरह से इस OMR शीट पर आपके क्वेश्चन नंबर 60 तक नंबर है। मतलब आप मैक्सिमम 60 क्वेश्चन इस OMR शीट में कर सकते हैं। अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, वो आप देख लेना। अब मान लो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किया मैंने, और क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा ऑप्शन है C। ठीक है, तो मैं इस C वाले गोले को पूरा काला करूंगी। ठीक है, और यहाँ इस बॉक्स में C लिखूंगी। इसी तरह से मान लो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन B है, तो मैं B वाले गोले को पूरा काला करूंगी और यहाँ पर B लिखूंगी। कई बार क्या होता है कि हम गोला काला कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें इसका आंसर चेंज करना था। मान लो अब ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा C, और मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि ये तो मेरा गलत है, यहाँ आंसर आना था D। बेटा आपको गोला नहीं छेड़ना, आप यहाँ पर D लिख देंगे। जो आप इस बॉक्स में लिखेंगे वही आंसर आपका फाइनल माना जाएगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है A, आपने A वाला गोला काला कर दिया। थोड़ी देर बाद आपको लगा नहीं, आंसर होना चाहिए C, तो आप इस गोले को नहीं छेड़ेंगे, आप यहाँ पर C लिख देंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप देखेंगे ये ऑप्शन ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन A B C D, यहाँ आपको अपना ऑप्शन लिखना है। इसके बाद एक और गोला आप देख रहे हैं, ये वाला। अब ये किस लिए है? देखो आपके पेपर में अलग अलग तरह से, किसी में सेक्शन A B C था। A सेक्शन में से 24 क्वेश्चन थे, आपको 20 करने हैं, या कहीं पर 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 करने हैं। तो मान लो आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हैं, और आपको यहाँ पर ये यहाँ तक आपको मान लो 4 क्वेश्चन करने हैं। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन और आपको कितने करने हैं? 4। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है। आपको इनमें से मान लो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, तो वो क्वेश्चन आप नहीं करेंगे और इस गोले में आप उसको भरेंगे। अब यहाँ 5 तक क्वेश्चन थे, आप पहले क्वेश्चन को भी करेंगे, मान लो इसका B आंसर है। दूसरे का किया, मान लो इसका A आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपने नहीं किया तो सिर्फ यहाँ पर गोला भरेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। चौथे का ऑप्शन मान लो B है, पांचवें का मान लो A है। तो यहाँ पर 5 में से आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, आपने 4 क्वेश्चन किए और आपको 4 ही करने थे। आपको सारे बॉक्स समझ आ गए होंगे। इस तरह से आपको पूरा पेपर करना है। देखो प्रैक्टिस के लिए आप इसका एक प्रिंट या फोटोकॉपी ले सकते हो, और जो आपके CBSE के सैंपल पेपर आपको स्कूल से मिले हैं, आप उनमें से देख के प्रैक्टिस के लिए एक पेपर कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन पेपर में कोई गलती ना करें। आप इस OMR शीट को बाद में भी चेक कर सकते हो, कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। देखो 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपको 4 करने थे, आपने 1 नहीं किया, बाकी सब में आपने लिखा है, तो ठीक है। इसी तरह से आप सारे सेक्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू बेटा।